मान्यवर, भगवान सदाशिव की असीम कृपा से श्री मंदिर हनुमान टीला हनुमान धाम पर भगवान सदाशिव की जो ज्योति प्रकट हुई भारतवर्ष में 12 स्थानों पर, उसी 12 स्थानों पर प्रकट हुई ज्योति को हम प्रयास कर रहे हैं कि उसका एक अंश यहाँ श्री मंदिर हनुमान टीले पर आकर के विराजमान हो और भगवान सदाशिव की ये 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में जो ज्योति यहाँ पर प्रकट हो, वह भक्तों का कल्याण करने के लिए हो, जन जन के ऊपर कृपा करने के लिए हो। इसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ श्री मंदिर हनुमान टीला पर ये शिव सरोवर में विशुद्धानंद स्वरूप सात्विक चैतन्य 12 ज्योतिर्लिंग धाम का निर्माण किया गया है, जिसका कल 24 नवंबर को शुभारंभ होने जा रहा है। कल ब्राह्मणों का वरण होकर के गणपति जी का आह्वान होगा और गणपति जी के आह्वान के साथ ही कलश संस्थापना होगी, जिसके साथ इस कार्यक्रम का श्री गणेश हो जाएगा। यह जो 12 ज्योतिर्लिंग धाम की संकल्पना है, ये अब से लगभग 10 वर्ष पूर्व हमारे गुरुदेव परम श्रद्धेय स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज एवं श्री मंदिर हनुमान टीला के गोलोकवासी संस्थापक श्री मान द्विवेदी जी, ओम कुमार जी एवं आदरणीय गोलोकवासी श्री त्रिलोकचंद लालो जी, जो महामंत्री थे पूर्व में हनुमान टीला के, इन सभी के मन में ऐसा भाव था कि यहाँ पर भगवान सदाशिव की ज्योति का प्रकटन हो। उसी बात को भगवान ने श्री हरि कृपा ट्रस्ट के ऊपर कृपा की और श्री हरि कृपा ट्रस्ट ने इस बीड़े को उठाया और इस बीड़े को उठा करके जन जन ने इस कार्य में सहयोग प्रदान किया और इस कार्य में उनके सहयोग के कारण से ही ये शामली नगर में एक अभूतपूर्व कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसका कल शुभारंभ होगा और विधिवत रूप से परसों हमारे यहाँ जो विधान है कि अन्नदान अवश्य होना चाहिए, इसलिए इस अनुष्ठान में दोनों समय दोपहर 12 बजे और शाम को 7 बजे भंडारे का आयोजन रखा गया है, जिसमें कोई भी आए और आकर के भगवान का प्रसाद ग्रहण करे। साथ ही 7 दिनों तक यहाँ पर भगवान सदाशिव की महिमा का गुणानुवाद किया जाएगा, जिसमें भगवान सदाशिव की कथा, इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा एवं भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। यह कार्य 25 नवंबर को शाम 3:30 बजे से प्रारंभ होगा और प्रतिदिन 2 घंटे 30 मिनट के लिए भगवान सदाशिव का गुणानुवाद किया जाएगा। इसके बाद 29 नवंबर को हमारे शास्त्रों में विधान है कि भगवान की नगर परिक्रमा की जाती है, तो उसी संदर्भ में भगवान को नगर में भ्रमण कराया जाएगा। ये नगर भ्रमण 1 बजे से प्रारंभ होगा हनुमान धाम के मुख्य द्वार से और यहाँ से प्रारंभ होकर वीवी इंटर कॉलेज रोड, कबाड़ी बाज़ार, बड़ा बाज़ार, गांधी चौक और सुभाष चौक पर भगवान सदाशिव की परिक्रमा का कार्य रखा गया है। और भगवान सदाशिव की परिक्रमा करने के उपरांत मुख्य मार्ग से होते हुए ये पुनः श्री हनुमान धाम के बारात घाट पर आकर के यात्रा का पर्यवसान होगा। अगले दिन 30 नवंबर को विधिवत रूप से जो दूर दूर से हमारे विद्वान पंडित लोग आए हैं, वो आचार्य पंडित चंचल शर्मा जी के नेतृत्व में प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे और सुख तीर्थ से
8 दंडी महात्मा आकर के वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सहभागी बनेंगे। कुल ये 30 लोग, 22 पंडित और 8 हमारे दंडी महात्मा पूजनीय, वो इस कार्यक्रम का प्राण प्रतिष्ठा के भली प्रकार से परिपूर्ण कराएंगे, जिसके बाद भगवान सदाशिव की ज्योति ये 12 स्वरूपों में यहाँ पर प्रकट होगी। और ये 12 स्वरूप कसौटी पत्थर के द्वारा निर्मित कराए गए हैं, जिनमें भगवान का आह्वान किया गया है। ये वही पत्थर माना गया है जो भगवान श्री राम लला की जो प्रतिष्ठा हुई है, वही इसमें उपयोग किया गया है। जयपुर से कारीगरों ने उसको गढ़ कर के भगवान की इस शिव स्वरूप में हमारे सामने ये दिव्य स्वरूप उनका प्रकट किया है। और इस मंदिर को बनाने का जो कार्य किया है वो हमारे राजस्थान के और मध्य प्रदेश से वे संबंध रखते हैं। विश्व विख्यात जो निर्माता हैं, कॉन्ट्रैक्टर कह लीजिए आप, श्री ललित शर्मा जी, उन्होंने उनके निर्देशन में 9 साल में ये मंदिर बनकर के परिपूर्ण हुआ है, जिसके बाद ये दिन हमें देखने को मिल रहा है। मैं भगवान सदाशिव से प्रार्थना करता हूँ कि सभी क्षेत्रवासी इस कार्यक्रम में आकर के सुखी हों, समृद्ध हों, उनका कल्याण हो। मैं इन सभी कार्यक्रमों में, पूजा के कार्यक्रम में, कथा के कार्यक्रम में, भंडारे के कार्यक्रम में, शोभा यात्रा के कार्यक्रम में, सभी कार्यक्रमों में अब इस क्षेत्र के सभी भक्तों को निमंत्रित करता हूं, वो आएं और आकर के कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ें। मैं सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूं। अपने गुरुदेव परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्री मत परमहंस परिव्राजकाचार्य ब्रह्मलीन ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि से नमन करता हूं। और साथ ही यहाँ जो श्री हनुमत धाम के संस्थापक गोलोकवासी श्री ओम कुमार द्विवेदी जी, श्री त्रिलोकचंद लालो जी, उनके चरणारविंदों में कोटि से नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप वहीं जहां भी विराजमान है भगवान के सानिध्य में, हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें और अपने आशीर्वाद को प्रदान करके इस आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दें। मैं साथ साथ आभार व्यक्त करना चाहता हूं श्री सलिल द्विवेदी जी और हमारे जो यहाँ राजकुमार मित्तल जी मंत्री जी हैं, इन दोनों का, क्योंकि इनकी वजह से ही इस पवित्र स्थल पर ये दिव्य भगवान की ज्योतियों का आह्वान हो पाया है। इनके सहयोग से ही ये सब कार्य हुआ है। मैं सभी भक्तजनों का, सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय।